हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी वर्ड। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, ये वीडियो सीडैक के बारे में होने वाला है। अगर तुम भी सीडैक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको सीडैक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है व्हाट इज़ सीडैक। तो सीडैक क्या है, सीडैक कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट है पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो सीडैक ने कौन से पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपके लिए अरेंज कर रखा है, आप कौन से पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो और थर्ड पॉइंट है सीकेट की एग्ज़ामिनेशन। तो सीकेट की एग्ज़ामिनेशन कब होती है, सीकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब जानेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है सीकेट का सिलेबस। तो आपको अगर सीकेट की एग्ज़ामिनेशन देनी होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब पॉइंट अपन फोर्थ पॉइंट में कवर करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है सीकेट की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। अगर आपको सीकेट का एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ सीडैक। सीडैक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। और ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है। मेन फंडा इसका यही था कि रिसर्च और डेवलपमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के फील्ड में। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। अगर आप और भी सीडैक के बारे में कुछ जानना चाहते तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट sidec.in पे जाके उनके अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं उन लोगों ने क्या क्या रिसर्च किया, कौन से इंस्टीट्यूट उन लोगों ने खोले, कौन से सुपर कंप्यूटर सीडैक ने बनाए, ये सब जानकारी आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब सीडैक को इतनी सारी सक्सेस मिली तो सीडैक ने सोचा कि अब क्यों ना एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस पे भी फोकस किया जाए। क्योंकि अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस पे फोकस करेंगे तो अपने कंट्री में एक स्किल्ड मैन पावर हो सकती है, एक क्वालिटी प्रोग्राम्स अरेंज करके लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी आने की कोशिश की। फिर जब स्टार्टिंग में वो लोग आए तो 20 स्टूडेंट्स पर ईयर वो लोग ट्रेन किया करते थे। बाद में जब उन लोगों को सक्सेस मिलने लगी, अच्छा रिजल्ट आने लगा, तो उन लोगों ने सोचा कि ये बढ़ा दिया करते। तो बाद में उन लोगों ने बढ़ा कर आज अराउंड 5000 लोगों को ये लोग ट्रेन करते हैं पर ईयर। और इनके जो सेंटर्स, पहले एक सेंटर हुआ करता था, अभी वो भी बढ़कर 30-40 सेंटर हो चुके हैं इंडिया में। सेकेंड पॉइंट पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स। अब पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन से अरेंज करता है सीडैक आपके लिए। तो इससे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम करना है तो उसके लिए क्या करना होता है। तो उसके लिए सीडैक की एक कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम होती है जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है। अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आप कोई भी पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म में मेंशन किया होगा। तो ये सीडैक ये एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करती है साल में। एक होता है फेब्रवरी में और एक होता है अगस्त में। मतलब ये बैचेस स्टार्ट होती है फेब और अगस्त में। जो फेब की होती है वो दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जाता है, और जो अगस्त की बैच होती है उसकी एग्ज़ाम जून में कंडक्ट की जाती है। तो ये साल में 2 बार होता है। आप आपके हिसाब से कौन से भी बैच चूज़ करके उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। तो आपके लिए सीडैक कौन से पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ़र करता है। तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मतलब मैक्सिमम बच्चे चूज़ करते हैं पीजी डैक का फुल फॉर्म होता है पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स है। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि इस कोर्स के लिए प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हाई है। और बच्चे और बाकी इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे चूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रांचेस है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। जैसे कि एम्बेडेड का कोर्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, और आईओटी का कोर्स है, तो वीएलएसआई का कोर्स है। तो आपके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें सीडैक में कोई भी कोर्स करना है तो उसके लिए आपको एक सीकेट की एग्ज़ामिनेशन होती है। एक कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ामिनेशन होती है सीडैक की। और इसमें होते हैं 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन की भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि सेक्शन ए का दे सकते हो, या सेक्शन ए प्लस बी का दे सकते हो, या सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी का भी दे सकते हो। तो ये आप अपने अपने हिसाब के कोर्स, मतलब आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है उसके हिसाब से आप कोई भी सेक्शन दे सकते हो। तो एग्ज़ाम में हर सेक्शन 1 आवर का होता है। तो आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से जब जब एप्लीकेशन आप भरते हो, फॉर्म भरते हो एग्ज़ाम की, तब आपको वहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन चूज़ करना होता है कि आप कौन से सेक्शन की एग्ज़ाम देने वाले हो। और ये ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा। और सीकेट की हर सेक्शन में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका एक आंसर राइट होता है तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं। अगर वही आंसर गलत होता है तो -1 मार्क होते हैं। अगर जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देंगे तो उसको 0 मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन की एग्ज़ाम दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन पे देखिए, एक चार्ट दिखा रहा है।
फर्स्ट कॉलम में जैसे कि कोर्स कैटेगरी 1 2 3। वन में देखो आप कोर्स नेम क्या है, पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और उसके लिए सेक्शन ए का पेपर है। अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स चूज़ करना चाहते तो आप सिर्फ सेक्शन ए की एग्ज़ाम दे सकते। समझ रहे बात को, मतलब आपको सेक्शन बी और सी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दूसरा कोई कोर्स चूज़ करना है, जैसे कि पीजी डैक करना है या डीबीडीए करना है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स करना है, तो आप इसलिए आपको सेक्शन ए प्लस बी की एग्ज़ाम देनी होती है। तो उसके लिए आपको सी सेक्शन की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एम्बेडेड करना है या वीएलएसआई करना है तो आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों सेक्शन की एग्ज़ाम देनी होती है। समझ गए बात को। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। आप ग्रेजुएट चाहिए इंजीनियरिंग में, जैसे कि 10th प्लस 12th प्लस 4 साल का इंजीनियरिंग, उसके बाद 10th प्लस डिप्लोमा प्लस 3 साल की इंजीनियरिंग। तो कौन से फील्ड में, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप इस ब्रांचेस से रिलेटेड हो, आप लोगों ने इंजीनियरिंग इस ब्रांच में किया है, तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल और सिविल के बंदे हो तो आप लोग इसमें से हर कोई कोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि पीजी डैक एक ऐसा कोर्स है जो कि कोई भी ब्रांच का बंदा कर सकता है। बाकी अगर आपको आईओटी करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ब्रांचेस की ज़रूरत है। अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो तो आप CDAC.in पे जाके आप चेक कर सकते हो हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं, ये भी होता है सर। और अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप लोगों ने एमएससी और एमएस किया है कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हो CDAC का। समझ गए बात को। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीकैट का सिलेबस क्या होता है। अगर आप सीकैट के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसका सिलेबस क्या होता है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 में, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि एग्ज़ाम 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। अगर जो सेक्शन ए देना चाहता है तो सेक्शन ए का सिलेबस होता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो मैंने आपको बता दिया था कि हर सेक्शन का ड्यूरेशन 1 आवर होता है। तो सेक्शन ए का सिलेबस तो ये है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और सेक्शन बी का सिलेबस होता है, बी में होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन टॉपिक्स है। अगर आपका इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और सेक्शन सी का सिलेबस होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो आप आपके कोर्स के हिसाब से आप सेक्शन चूज़ कर सकते हो एंड उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आप लोगों ने अगर सेक्शन ए प्लस बी का कोई कोर्स चूज़ किया है, जैसे कि पीजी डैक ए कोर्स चूज़ किया है, तो आप उसके हिसाब से वो कोर्स दे सकते हो। तो चलिए गाइस लास्ट पॉइंट ये देखते हैं, सीकेट की एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप लोग सेक्शन ए चूज़ करते हो या ए प्लस बी चूज़ करते हो या ए प्लस बी प्लस सी चूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पर इस चार्ट में दिखाया गया है, अगर आप सिर्फ सेक्शन ए का पेपर देते हो तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है 1350, और अगर ए प्लस बी चूज़ करते हो तो 1550, और अगर ए प्लस बी प्लस सी चूज़ करते हो तो 1750। तो आप आपके कोर्स के हिसाब से आप अपना सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है। चलिए गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं सीडैक के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर सीडैक छोड़ के मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि फ्री कोर्सेज रहेंगे, तो आप सब इस बारे में सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही और वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो IT वर्ड के नाम से, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरा एक ग्रुप सीडैक का ग्रुप है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर भी डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको सीडैक के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज के लिए बस